रोटी खाती हो? 3 गो। 3 गो रोटी खाती हो? पेट भर जाता है 3 गो रोटी में? नहीं। रोटी मिलता है? हाँ मिलता है। कै गो? 3। 3 गो से ज़्यादा नहीं देता है? नहीं। क्या प्रताड़ना करता है? तो बच्चा से डांटता है ना कुछ करती है, कोई भी जाति के तो सबसे आटा सुनवाती है। बिहार सरकार गरीब और असहाय बच्चों के लिए कर रही है आवासीय छात्रावास का व्यवस्था, ताकि गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा सके। लेकिन सरकार के इस कार्य योजना पर स्कूल कर्मी ही ग्रहण लगाते हुए दिख रहे हैं। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के तुलसी मोहनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की है, जहां की गरीब और अनुसूचित जनजाति के बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं और बच्चों के रहने से लेकर तमाम तरह के खर्च को सरकार वहन करती है, ताकि जो समाज के नीचे दबके के बच्चे को समुचित शिक्षा प्रदान किया जा सके। लेकिन क्या सरकार की यह योजना कारगर साबित हो रही है? वहीं सकरा प्रखंड के तुलसी मोहनपुर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन और रसोइया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि स्कूल में पेट भर खाना नहीं दिया जाता है, खाने के बाद बर्तन हम लोगों से धुलवाया जाता है, बाकी स्कूल और खाने का काम हम लोगों से करवाया जाता है। इतना ही नहीं, रसोइया हम लोगों से पैर दबाती है और काम से अगर मना करते हैं तो हम लोगों को बासी खाना दिया जाता है। साथ ही कई अन्य गंभीर आरोप भी छात्राओं के द्वारा लगाया गया है। वहीं छात्राओं का स्कूल प्रबंधन द्वारा शोषण करने की सूचना जैसे ही छात्राओं के परिजनों को मिली, परिजन भी स्कूल पर पहुंच हंगामा किया। साथ ही स्कूल प्रबंधन और रसोइया पर कई तरह के आरोप लगाए। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार सरकार अनुसूचित जनजाति के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए कई कल्याणकारी कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन कल्याणकारी योजनाओं पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ही ग्रहण लगाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बच्चों के नाम पर मिलने वाली सुविधाओं का फायदा स्कूल प्रबंधन उठा रहे हैं। बच्चा से डांटता है ना कुछ करती है, कोई भी जाति के तो सबसे आटा सुनवाती है। बच्चों लोग से आटा सनवाती है और किचन में ले जाते करेगी, खाने के लिए आती है, किचन में काम करने के लिए। ये कौन बोलती है? दोनों आंटी। क्या नाम है उनको? सहिता आंटी जी, रिंकी आंटी जी। रिंकी आंटी जी कहते हैं जब तुम लोग खाली खाना खाने आती हो, काम कराती भी है, कपड़ा धोने की भी बात आ रही है कुछ। क्या किनका कपड़ा धोते हैं? सहिता आंटी जी के आंचल धोती है। और किनका? सहिता आंटी जी के कपड़ा आंचल धोती है। आंचल धोती है? कौन है आंचल? अंदर है, वो सब दिन धोती है? नहीं, कभी का धोती है, मीनाक्षी प्रियांशु धोती है। वो आई हुई है यहाँ? वो कहाँ घर है उसका? बाजी राउत है। वो अभी नहीं आई है। क्या नाम हुआ बेटा? आंचल कुमारी। क्या आज खाना क्या खाई हो? चूड़ा, सब्जी, चीनी। आज दही था, दही मिला है? नहीं। दही कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन से। लगभग 2 महीना 1 महीना 2 महीना। हाँ, उससे ज़्यादा दिन से। कस्तूरबा में? तो कस्तूरबा में पढ़ते हो, क्या क्या दिक्कत है? क्या मेनू के हिसाब से खाना वाना मिलता है? कितना कैसे क्या गलती हुआ है जो खाना नहीं मिलता है? तो जोर से बोलो। मेनू नहीं आता है, रसोइया सब बनाती नहीं है। रजनी दीदी थी तो मेनू आता था ना, तो रसोइया सब बनाती नहीं थी। रजनी दीदी के ना रसोइया सब बात नहीं मानती थी। और जो यहाँ पे जो मेन गार्जियन है, जो यहाँ का जो प्रभारी है, उनको बात नहीं मानती थी, तो इतना बरचौस है रसोइया का। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पे जो है सुनते हैं जो रसोइया बच्चे लोग से देह दबाते हैं, कपड़ा धुलाते हैं। किसको, किन से कपड़ा धुलवाते हैं? मीनाक्षी से। और पैर देह हाथ के कौन कौन दबाता है? वही दोनों। वो अभी यहाँ नहीं है, घर गई हुई है। हाँ, घर गई हुई है। और 3 गो रोटी से ज़्यादा नहीं मिलता है किसी बच्चे को? मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है? नहीं मिलता है। पेट भरता है? किसी को पेट नहीं भरता है? किसी को नहीं भरता है। चावल पूरा मिलता है? चावल भी भरपेट नहीं मिलता है।
क्या नाम हुआ? अनुराधा घर किस स्कूल में पढ़ती हो? क्या समस्या है जो आप अपने बच्चों के लिए आवेश बने हुए हैं? समस्या ये है कि मैं कॉल करती हूँ तो ये लोग बात नहीं करवाते हैं, कहते हैं कि ये आज खाना जगह है, पीना जगह है। बच्चा बोलती है कि मम्मी मुझे बात नहीं करवाते हैं। तो कोई पेरेंट्स आते हैं बच्चे के लिए तो उनको उसका नंबर लेकर के हमारी लड़की बात करती है। अच्छा। जब उस दिन मैंने फ़ोन किए, मेरी लड़की बोली कि मम्मी मुझे बुखार लगा हुआ है, तो मैंने गीता मैम को फ़ोन किए। कहें कि मैम आप एक पल बच्चे को नहीं पूछ सकते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, दवा भी तो दे सकते थे। तो नहीं, आप जो ऐसे बोलते हैं तो ऐसे कीजिए, आप अपना बच्चे को ले जाइए। कौन बोला था ये बात? गीता मैम बोली थी। गीता मैडम जो टीचर हैं बगल में थी, वो भी बोली थी। वो भी बोली थी बच्चा को ले जाइए। आज बच्चा ज़्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, आप ही बच्चा है, आप अपना बच्चे को ले जाइए, ज़्यादा आपकी कर। अच्छा। हम बोले कि आप आराम से रहिए, आप लाइन पे रहिए, हम उनको शिक्षा मंत्री को फोन कर रहे हैं। ये फोन कट कर दिए, ये फोन कट कर दिए। वहाँ भी हमको फोन नहीं उठाया गया, हम नहीं कॉल किए। फिर आपके मैंने कॉल किया, ये देखिए बच्चे सबको ऐसे ऐसे हो रहा है, कैसे किया जाएगा, थोड़ा चलिए।